ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल अवैध टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश हैं। ठीक है, तो आज की रिलेशनशिप गाइडेंस की रीडिंग में मैं ये चेक करने वाली हूँ आपकी पार्टनर का लेट नाइट थॉट क्या है आपके लिए। वो जब लेट नाइट में अकेले रहते हैं तब वो क्या सोचते हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो जैसे कि ये ग्रुप रीडिंग होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स हर किसी की सिचुएशन के साथ रेजोनेट करें। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करते हैं उसको एज ए गाइडेंस लीजिए और बाकी की पॉइंट्स बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना। एंड आशा करती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस इस रीडिंग से मिले। ठीक है, सो I have the first card, the death. Okay. We have the card Page of Pentacles. Have the card of Nine of Swords. We have the card of the Hanged Man. I hope आप लोगों को कार्ड सब अच्छे से दिख रहे होंगे। And we have the card of Two of Cups. Okay. So आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हर्मिट। इसको मैं इधर ही रख देती हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आपके पर्सन को ना इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच चल रहा है, ठीक है, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। आपके बिना उनका अगर सिचुएशन कुछ ऐसा चल रहा है, या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच बातचीत अभी थोड़ा बंद है, या तो हो भी रहा है उतना कुछ पॉजिटिविटी है नहीं, या तो लेस कांटेक्ट में है, या तो चीज़ें सही चल नहीं रहा है। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है, और अगर नहीं भी है एक्टिवली, अगर पैसिवली भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये इस टाइम पे रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच दूरियां हो, या तो आप दोनों के थॉट प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट हो, या तो आप लोगों ने एक दूसरे के कुछ ऐसा बातें कर दिया है, जो भी सिचुएशन इस टाइम पे आप लोगों के बीच है ना, वो उनको बहुत अकेला कर दिया है। अब हो सकता है कि आप लोग लेस कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, अगर कांटेक्ट में हो भी ढंग से बात नहीं हो रहा, तो ये जो सिचुएशन है उनको बहुत अकेला महसूस कर रहा है, बहुत ही पेनफुल हो रहा है ये सिचुएशन। उनको समझ में आ रहा है कि आपके साइड से हो सकता है कि उन्होंने भी आपको कभी ना कभी एक ना अकेला महसूस करवाया है। अब उनको ना चीजें समझ में आ रहा है, और इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा, मतलब मैं तो ऐसा बोलूंगी कि आप में से सब लोगों का पार्टनर तो नहीं होगा, कुछ लोगों का पार्टनर तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रहा है, और जो अपने आप को इस टाइम पे ना अकेला करके इतना भीड़ भाव, इतना लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट से, या तो आसपास के लोगों का भी जो बातें हैं उन सब से अपने आप को दूर करके अपने अंदर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल में इस सिचुएशन में चल क्या रहा था, अभी क्या चल रहा है, उनको करना क्या चाहिए। सिचुएशन को अभी तक उन्होंने जिस एंगल से देख रहा था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू शायद चेंज हो रहा है, वो आपके एंगल से भी सिचुएशन को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ना वो भी थोड़ा सा सरेंडर भाव में है कि लाइक टाइम के हिसाब से जैसे जैसे सिचुएशन प्रोग्रेस होता है वैसे होने देते हैं। बहुत एकदम फास्ट एनर्जी भाग के आ जाना, कोई भी सिचुएशन को चेंज कर देना, मुझे ऐसा कुछ एनर्जी दिख नहीं रहा है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर वो अपना टाइम ले रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, सिचुएशन के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, सिचुएशन को हर एक एंगल से एनालिसिस करने के लिए सोच रहा है। वो ये भी
समझने की कोशिश कर रहा है कि इस रिलेशनशिप में कितना बैलेंस था, कितना स्टेबिलिटी था, आप कितने इन्वेस्टेड थे, वो कितने इन्वेस्टेड थे। तो वहां से सिचुएशन कैसे खराब हो गया, और अगर सिचुएशन खराब हो गया है, आप इस सिचुएशन को कैसे ठीक करें, क्योंकि इमोशनली तो वो आपके तरफ कूल फील करता है, बट इसको अभी कैसे ठीक करें। तो उसके लिए जो सोच विचार करना, आपने खुद के साथ बात करना, ये अभी वो फेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, एक होता है कि सिचुएशन में क्या करना चाहिए समझ आएगा, और एक होता है कि वो अभी वो प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि क्या क्या गलतियां हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम आए थे, क्या क्या ब्लॉकर आए थे, उनको कुछ लेसन भी मिल रहा है। ठीक है, ये जिस दौर से आपके रिश्ते जा रहा है ना, उनको कुछ लेसन भी मिल रहा है। उनको एक ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज जो उनको समझ में नहीं आ रहा था ना अभी तक, आपसे दूर होके अकेले में जब अपने साथ टाइम बिता रहा है, स्पेशली रात के टाइम पे, रात्रि के टाइम पे जब एक पर्सन अकेले रहते हैं, एक होता है ना, मुझे नहीं पता अपने से कितने सारे लोग करते हैं, बट मैं तो करती हूँ कि पूरा दिन में क्या क्या कहाँ पर मैं और अच्छा कर सकती थी, मैंने क्या क्या गलती कर दिया, आज क्या अच्छा हुआ और इसको कैसे मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो ये आता है, शायद कम ज्यादा सबके मन में ही आता होगा। तो आपके पर्सन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक एंड लाइक सिचुएशन में अभी रिश्ते खड़े हैं, ये हुआ क्यों है, इसमें उनका क्या गलती था या उनका क्या लर्निंग है जो वो आगे जाके ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि इस रिलेशनशिप की जो स्टेटस अब इस टाइम पे है या जो सिचुएशन बना हुआ है, उनमें वो सुधार चाहते हैं, उनमें वो प्रोग्रेस चाहते हैं, उनमें वो जो स्टेबिलिटी, एक फैमिली लाइक वाइब, एक जो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस, इस रिलेशनशिप पूरा कॉन्फिडेंस वो लाना चाहते हैं। आप दोनों के अंदर जो इमोशनल डिस्टेंस भी होगा, मैं खाली फिजिकल डिस्टेंस नहीं बोलूंगी, एक जो इमोशनल डिस्टेंस भी आ गया, उसको कैसे कम करें, फिर से कैसे एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, फिर से कैसे वो चीज को महसूस करें जो पहले करते थे। एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर अपना फैमिली देखना, एक नर्चरिंग वाला, एक जो एक कोजी वाला जो एक फीलिंग्स होता है ना जब हम फैमिली के साथ रहते हैं, वो सब कुछ जो हट गया है ना अभी उनके रिलेशनशिप से, उनको बहुत खालीपन महसूस होता है, बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। उनका भी ऐसा लगने लगा है कि मतलब उनके पास आसपास में बहुत भीड़, बहुत कुछ होने के बाद भी ना वो अकेला है। देखिए ये लड़के अकेला बैठ के कैसे रो रहा है ना, वो मन बहुत दुखी है, क्योंकि उसको ऐसा वाला सिचुएशन के याद आ रहा है ना, वो ऐसा वाला सिचुएशन उसके लाइफ में चाहिए, बट कैसे उसको फिर से ठीक करे उसके बारे में भी सोच रहा है। ठीक है, and now we have the card of the judgment and we have the card of 7 of swords. Yes, so मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे ना, जैसे मैं बता रही थी कि उनकी तरफ से कैसा गलती हो गया, आपकी तरफ से कहाँ गलती हो गया, उसमें ठीक डिसीजन लिया जाए, जैसे कि आप के लिए भी वो नया हो, इस रिलेशनशिप के लिए भी नया हो, उसकी तरफ वो वर्क करना चाहते हैं। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी था। ये हो सकता है आप दोनों की ईगो का था, या तो आप दोनों में से कोई एक, स्पेशली मुझे आपके पर्सन का लग रहा है, जो एक होता है बुद्धिमान होना और दूसरा होता है क्लेवर होना, जिसको कभी सेल्फिशनेस का पता होता है, खुद का सही हो जाए, दूसरे को मतलब जो भी हो, मतलब ट्रिकरी का एनर्जी मुझे ऐसा भी लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है उनका आसपास का जो लोग, जिन लोगों को आप लोगों के रिश्ते के बारे में पता था, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो ना नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी था इस रिश्ते को खराब होने की तरफ लेके गए हैं। ठीक है, तो ये ना इस टाइम पे आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर ना आपके पर्सन भी चाहते हैं कि ये जो बाहरी जो इन्फ्लुएंस था, आप वो बाहरी इन्फ्लुएंस वाली आसपास के लोगों से ही नहीं, जैसे कि हो सकता है कि उनका बात करने का तरीका, ठीक है, उनका सोच विचार करने का तरीका,
उनका अपने करियर के लिए, अपने सक्सेस के पीछे भागना, पीछे मुड़कर नहीं देखना कि रिश्ते कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या जरूरत है, क्या चल रहा है, ये जो जितने सारी चीजें उन्होंने इग्नोर किया है ना, उसकी तरफ वो अभी काम करना चाहते हैं। वो फिर से उस टाइम को जीना चाहते हैं जहाँ पर वो आपके साथ वो इमोशनली कनेक्ट हो पाते थे। हो सकता है कि रिसेंटली आप लोगों ने कुछ वेकेशन में गए होंगे, या तो वेकेशन में जाने के बारे में सोच रहे हैं, या तो आपसे वो मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अकेले में बैठ के ना भी सोच रहे हैं कि चीजें कैसे खराब हो गई और ये खराब चीज को भी सही कैसे करें। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव सोच विचार है। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। ठीक है, ओके, देखते हैं उनके मन ही मन में और क्या चल रहा है। Intuition, yes. Gut feeling, psychic premonition and sixth sense. ठीक है, सो गट फीलिंग, साइकिक प्रीमोशन एंड सिक्स्थ सेंस, यस। जैसे कि मैं बोल रही थी ना कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना इस टाइम पे जो स्पिरिचुअल अवेकन से जा रहा है, उनको खुद का गलती समझ में आ रहा है, उनको क्या करना चाहिए, उनके अंदर से ही ना वो चीज समझ आ रहा है। ठीक है, तो वो अपने इंट्यूशन, अपने अंदर की जो बात है, ये जो चारों तरफ इतना शोर चल रहा था, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस चल रहा था, वो सब कुछ को दूर करके ना अपने अंतर मन की बात को सुनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ हुकअप, वन नाइट स्टैंड, इंटीमेसी, कैजुअल रिलेशनशिप एंड फ्लिंग। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, शायद आप लोग बहुत सीरियस थे, बट आपको अपने पार्टनर ने इतना सीरियसली लिया नहीं था। बट अभी उनको समझ में आ रहा है कि आप कितने वर्दी थे, आपका इंटेंशन समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी उनको समझ आ रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड द क्रॉस रोड, दैट इज चॉइस, मल्टीपल ऑप्शंस, टर्निंग पॉइंट एंड इंडिसाइसिव। यस, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बोल रही थी कि आसपास के लोग भी हैं जिन्होंने नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया इस रिलेशनशिप को। हो सकता है किसी किसी के लिए घर वाले मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, उनके पास दूसरे और भी ऑप्शंस है, बट इस टाइम पे ना उनको आपका जो कदर है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्योंकि हर एक का रिलेशनशिप तो सेम स्टेटस पे नहीं होगा, तो जिसको लिए जो रेजोनेट करते हैं उतना ही रखिए। I cannot listen to your voice, it affects my soul. Yes, ये यहाँ पर, ठीक है, ये कार्ड को देख के भी मुझे यही लगा था। ये जो आप नहीं हो ना इस टाइम पे उनके साथ टच में, ये उनको बहुत ही दुखी महसूस कराता है, और उनके लिए ऐसे मतलब जीना बड़ा मुश्किल होते जा रहा है। And now we have a jump card that is a beautiful message, straightforward message, और आप लोग ही समझ लो इसका मीनिंग। I tried to run from this connection but my soul craves you, है ना। तो मैंने ऐसे बोला था कि इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, कि इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। बट ऐसा है ना, स्टोरी खत्म होके भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कर्म से बंधे हुए हो। कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप इस जन्म में पहली बार नहीं मिले हो। ठीक है, सो आप जितने ही वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है ना, उनको उतना ही लग रहा है कि और भी ज्यादा वो अफेक्ट हो रहा है। आपसे दूर जाना इतना आसान तो है नहीं। देखते हैं और कुछ बताना चाहते हैं क्या। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Yes. So, जैसे कि वो हर्मिट मोड में है ना, वहाँ पर हैंगमैन का भी कार्ड देखा था, तो हो सकता है आपके कुछ बात भी उनको बहुत खराब लगा है, आपका कोई जेस्चर भी खराब लगा है, उनका कुछ बातें आपको खराब लगा है, तो उनको अभी लग रहा है कि नहीं, इन सबको पीछे हटाओ, क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे अच्छे टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है, तो उन्होंने फिर से उस पल को जीना चाहता है। तो इसलिए यहाँ से एक लर्निंग ले और
जो भी चीज हुआ है उसको पास्ट को पास्ट में ही रहने दे, वहां से लर्निंग जो है उसको ले और आगे की तरफ जाए, इस रिलेशनशिप की ग्रोथ की तरफ जाए। आज मैं सोच रही हूँ कि एक दो चांस लूँ आप लोगों के लिए। बहुत डीप रीडिंग आया है, मैंने एक दो मांगा था, इतने सारे हो गए, अब जब आ गए मैं ले लूंगी। We have the tree, butterfly, moon, leaf, snake, tortoise, wow, love, and we have again tortoise, wow, the beautiful। आप लोगों ने देखा, दो बटरफ्लाई आया है, दो टॉर्टोइस आया है, लीफ आया है, लव तो खुद ही लिख के आ गया। तो जो मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं बता रही थी कि आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन, इवन स्नेक भी ऐसे बता रहे हैं। यहाँ से मुझे दो चीज लग रही है, एक तो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से आपके रिलेशनशिप भी जा रहे हैं, आपके पर्सन भी जा रहे हैं। हो सकता है धीरे धीरे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी जल्दी नहीं होता है, वो धीरे धीरे आ रहा है। और ये जो इमोशनल जो जर्नी से आपके पर्सन इस टाइम पे जा रहा है ना, उनको अभी क्या सच क्या झूठ, क्या अच्छा क्या सही, उनके इंट्यूशन के साथ, खुद के इंट्यूशन के साथ खुद को कनेक्ट करना उनको अभी समझ आ रहा है। तो वो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। ये जो एक इमोशनल जर्नी से आपके पर्सन जा रहा है ना, ये अभी उनको समझ में आ रहा है। अपने अंतर मन की बात सुनना आपके पर्सन ने स्टार्ट किया है, ठीक है। सो बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है। हो सकता है धीरे धीरे आया, अगर रिश्ता थोड़ा सा ज्यादा ही बिगड़ गया, बट चेंज पॉजिटिव आएगा। और जहां जहां पर आपके पर्सन की गलती था, जहां जहां पर इस रिश्ते को और ग्रोथ की तरफ लेके जाया जा सकता है, मतलब और भी मजबूत होके ये रिश्ता फिर से शुरू होगा, ठीक है। तो ये था आज के रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा आप लोगों को ये रीडिंग, और कमेंट सेक्शन में आप लोग थैंक यू यूनिवर्स या तो रियूनियन लिख के इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक बहुत खुश रहना, टेक केयर, बाय, ओम शांति।